हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर इस चैनल पर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार जब सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होने लगता है तो समाज में कैसी स्थिति आ जाती है जिससे समाज विघटित होने लगता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है मूल्यहीनता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, विघटन की स्थिति या फिर विचलन की स्थिति। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मूल्यहीनता की स्थिति। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन है हार्टन और हंट, ब्लूमर, राव, कैमरान। ऑप्शन दे कैसे बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, हार्टन और हंट। ये परिभाषा किसकी है? हार्टन और हंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दबाव समूह का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण, सूचनाओं का संकलन, और सी है सरकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना, और डी है समाज तथा शासन में संतुलन स्थापित करना। पूछा गया है दबाव समूह का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। यह दबाव समूह का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगों में एकत्रित भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की भीड़ है? पूछा गया है दंगों में एकत्रित भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की भीड़ है? ऑप्शन है अव्यक्तात्मक भीड़, क्रियाशील भीड़, आकस्मिक भीड़ या फिर परंपरागत भीड़। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, क्रियाशील भीड़। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका परिभाषित करती है। ऑप्शन है एक स्थिति से प्रत्याशित सम्मान के प्रतिमान की, बी है एक स्थिति से प्रत्याशित अधिकारों के प्रतिमान की, और सी है एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहारों के प्रतिमान की, और डी एक स्थिति से प्रत्याशित कर्तव्यों के प्रतिमान की। सही आंसर बताइए। भूमिका परिभाषित करती है, इस पे राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहारों के प्रतिमान की। ऑप्शन सी राइट होगा। एक प्रसिद्ध धारण करने के कारण जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका प्रस्तुत का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था किस प्रकार की स्थिति है? अर्जित, एकीकृत, चरम, जन्मजात। सही आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जन्मजात। नेक्स्ट, जन्मजात स्थिति कारक है। ऑप्शन है लिंग का, आयु का, रिश्तेदारी का, इन सभी का। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी, इन सभी का।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लिंग का, आयु का और रिश्तेदारी का, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय स्थितियां उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए विपरीत दिशाओं में, युग्मों में, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, या फिर विरोधी भूमिकाओं में। सही आंसर बताइए। ध्रुवीय स्थितियां उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मों में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवी स्थित नहीं है? कौन सी ध्रुवी स्थित नहीं है? विद्यार्थी, शिक्षा, पति पत्नी, चिकित्सक मरीज, चिकित्सक नर्स। राइट आंसर बताइए। जो ध्रुवी स्थित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन डी, चिकित्सक नर्स जो है ध्रुवी स्थित नहीं है, क्योंकि चिकित्सक और नर्स एक ही व्यवसाय की सहयोगी भूमिकाएं हैं, जबकि चिकित्सक और मरीज ध्रुवीय स्थिति को इंगित करता है। तीनों सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट, फ्रांस और रूस की राजक्रांतियां किस आंदोलन के अंतर्गत आता है? सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, अवरोधक आंदोलन, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकतावाद, सहयोग। ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी गांव समृद्ध किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि? मैदानी गांव समृद्ध है किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि? ऑप्शन है, पहाड़ों पर लोग आलसी होते हैं, पहाड़ों पर लोग आलसी होते हैं, और बी है पहाड़ों का जलवायु ठंडी होती है, सी है पहाड़ों पर लोगों की खेती में रुचि नहीं है, और डी है पहाड़ों पर कृषि हेतु भूमि अपर्याप्त है। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? मैदानी गांव समृद्ध है किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, पहाड़ों पर कृषि हेतु भूमि अपर्याप्त है। पहाड़ी लोग आलसी होकर परिश्रमी होते हैं, पहाड़ी लोग आलसी न होकर परिश्रमी होते हैं, पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है, लेकिन इसका कृषि से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, एक गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के साधनों से, उपयुक्त सभी से। सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के ईंधनों से, साधनों से होगा, और तीनों राइट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गांव से शहर की ओर प्रयोजन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है। गांव से शहर की ओर प्रयोजन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय। ऑप्शन ए, गांव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, गांव में सड़कों का निर्माण, गांव में बिजली की व्यवस्था, गांव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, गांव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, गांव के सिमटते अवसर, जाति व्यवस्था, व्यक्तिवाद, चुनाव। चारों ऑप्शन देख के आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा।
राइट होगा ऑप्शन डी चुनाव। नेक्स्ट है कस्बे की विशेषता है। ऑप्शन है वर्ग एकरूपता, वर्ग विभाजन, वर्ग पराकोट, वर्ग संघर्ष। कस्बे की विशेषता पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी वर्ग विभाजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उदग्र या रैखिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट है, कौन उदग्र या रैखिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, और सी अध्यापक का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण हो जाना, और डी ठेला गाड़ी में आलू बेचने वाले का अनाज का थोक विक्रेता बन जाना। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। पूछा गया कौन उदग्र या रैखिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन ए सामान्य क्षेत्र, एकता की भावना, राजनीतिक संगठन, उपयुक्त सभी। जनजाति की विशेषता पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, समान क्षेत्र, एकता की भावना और राजनीतिक संगठन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में लड़कियों की शयनशाला को यो के नाम से संबोधित किया जाता है। किस जनजाति में लड़कियों की शयनशाला को यो के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है मुरिया, अंगामी नागा, भोटिया, कोयनक नागा। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी कोयनक नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह अतिथेय समूह की संस्कृति प्राप्त करता है कहलाती है। व्यवस्थापन, सात्मीकरण, सहयोग, समर्पण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह अतिथेय समूह की संस्कृति प्राप्त करता है वह क्या कहलाती है। राइट होगा ऑप्शन बी सात्मीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं वह कहलाती है व्यवस्थापन, आत्मसात, सहयोग, प्रतियोगिता। सही आंसर बताइए। उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन सी सहयोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास व्यक्त करता है। ऑप्शन ए संघर्ष को, सहयोग को, युद्ध को, एकीकरण को। किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास व्यक्त करता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए संघर्ष को। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति प्रतिस्पर्धा कहलाती है। लेकिन जब इन सीमित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लेते हैं तब इसे क्या कहेंगे। संघर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए व्यवस्थापन, प्रतियोगिता, आत्मसात, एकीकरण। सही आंसर बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह क्या कहलाती है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी प्रतियोगिता कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण कहलाता है द्वितीयक नियंत्रण, प्राथमिक नियंत्रण, तृतीयक नियंत्रण या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ये तो सभी को पता होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य है। ऑप्शन है, एकरूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण का कार्य पूछा गया है, तो इसमें राइट होगा क्या, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है। सर्वाधिक शक्तिशाली साधन, धर्म, कानून, प्रचार, मान्यताएं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए, राज्य, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं। सर्वाधिक सशक्त संस्था पूछा गया तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है। व्यक्तिवाद, सुखवाद, भौतिकवाद, विज्ञानवाद। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, विज्ञानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का सामान्यतया वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए, औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में, वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक श्रेणियों में, प्रभावी एवं निष्प्रभावी श्रेणियों में, अभ्यंतर सामूहिक एवं अंतर सामूहिक श्रेणियों में। आंसर बताइए। राइट क्या होगा, ऑप्शन ए, औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है। ऑप्शन है, एक विशिष्ट ढंग से एक कार्य को संपादित करने के रूप में, और बी है, संकेतवाद की बारीकियों के रूप में, और सी है, ईश्वर में विश्वास के रूप में, और डी है, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। पूछा गया, जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है। राइट होगा ऑप्शन डी, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है। किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है। टाइलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मीड। सही से बताइए। राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, फ्रेजर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक एवं आर्थिक अभिरुचियों को विशेष सावधानी के साथ संबंधित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 335 में, या फिर अनुच्छेद 78 में। पूछा गया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक एवं आर्थिक अभिरुचियों को विशेष सावधानी के साथ संबंधित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों, जिनमें अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां आती है,
उनकी शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचाएगा। नेक्स्ट किसका यह मत था कि अब तक का वर्तमान सभी समाजों का इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास रहा है। क्वेश्चन क्या है? किसका मत था कि अब तक वर्तमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? किसका मत था कि अब तक वर्तमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है मार्क्स और एंजल्स का, लेनिन का। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स और एंजल्स का। मार्क्स और एंजल्स का संयुक्त रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास और संघर्ष का ही इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास, किसान, श्रेणी पद तथा दस्तकार एक शब्द में शोषक तथा दूसरे शब्द में शोषित हैं। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी में परिवर्तन। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की प्रौद्योगिक कारकों के साथ किसका नाम संबद्ध है? सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों के साथ किसका नाम संबद्ध है? मार्क्स, वेबर, माल्थस, वेबलिन। आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबलिन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है महिलाओं की स्थिति में सुधार, अनुसूचित जातियों से अस्पृश्यता उन्मूलन, प्रेम विवाह या फिर सिंचाई के लिए नहरें एवं नालियाँ। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए नहरें एवं नालियाँ। यह सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट स्वरों की इनका नाम संबद्ध है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन के न रेखीय और न चक्रीय सिद्धांतों से, और भी सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय दोनों सिद्धांतों से, और इसी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से, और डी है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नियमहीनता की नहीं है? कौन सी स्थिति नियमहीनता की नहीं है? ऑप्शन है विचलित व्यवहारों में वृद्धि, आदर्शात्मक व्यवस्था का टूट जाना, सामाजिक मूल्यों का पालन या फिर व्यवहार में अनिश्चितता। सही आंसर दीजिए। पूछा गया है कौन सी स्थिति नियमहीनता की नहीं है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्यों का पालन। यह नियमहीनता का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू का नाम संबद्ध है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से, बी है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों से, सी है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारकों से, या फिर सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों से। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? ऑप्शन है मार्क्स, माल्थस, मेनहाइम, मार्गन। जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है। राइट होगा ऑप्शन बी,
माल्थस ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट, जातिवाद सशक्त हुआ है। ऑप्शन ए चुनाव में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, बी है कुछ जातियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के कारण, और सी है मालिक एवं कर्मचारियों में जाति संबंधों के कारण, और डी उपयुक्त सभी के कारण। सही आंसर क्या होगा बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए चुनाव में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है। ऑप्शन है परिवार, सामाजिक संरचना, समुदाय, सामाजिक व्यवस्था। सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समूह से जुड़ी है। कौन सी विशेषताएं समूह से जुड़ी हैं। ऑप्शन है एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। राइट होगा ऑप्शन सी एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मार्क्स ने अलगाव के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है। निम्नांकित में से मार्क्स ने अलगाव के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, बी है राष्ट्र के प्रति अलगाव, और सी साथियों समुदाय के प्रति अलगाव, और डी है स्वयं के प्रति अलगाव। राइट आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ने अलगाव के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है। राइट होगा ऑप्शन बी राष्ट्र के प्रति अलगाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है। परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है पूछा गया है। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक, मंगोलायड, इंडोनेशियन, मलेशियन तथा अमेरिकन इंडियन किस प्रमुख प्रजाति के अंतर्गत आता है। सही आंसर बताइए। एशियाटिक, मंगोलायड, इंडोनेशियन, मलेशियन तथा अमेरिकन इंडियन किस प्रमुख प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या है, काकेशियन, मंगोलायड, निग्रोइड, किसी के अंतर्गत नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलायड। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक तत्व, संस्कृत संकुल, संस्कृत क्षेत्र, संस्कृत प्रतिमान। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट है, लिंग, आयु तथा जाति सभी उदाहरण है। ऑप्शन ए जैविक परिस्थिति के, और बी है अर्जित परिस्थिति के, सी है सांस्कृतिक परिस्थिति के, या फिर प्रदत्त परिस्थिति के। सही आंसर बताइए। लिंग, आयु तथा जाति किसका उदाहरण है। राइट होगा ऑप्शन डी प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कुला विनिमय ट्रोबियान द्वीप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वहाँ के लोगों को प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है, कुला विनिमय ट्रोबियान द्वीप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह वहाँ के लोगों को प्रदान करता है। ऑप्शन है राजनीतिक सत्ता, प्रतिष्ठा, आर्थिक मैत्री, या फिर जादुई शक्ति। बताइए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कर्ताओं की परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों के कारण उत्पन्न संस्थाओं को पार्षद क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, कर्ताओं की परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों के कारण उत्पन्न संस्थाओं को पार्षद कहते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक संस्थाएं, प्रकार्यात्मक संस्थाएं, संबंधात्मक संस्थाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, संबंधात्मक संस्थाएं। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। किसी किसी दिन कम क्वेश्चन रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, इसी वजह से कम क्वेश्चन देते हैं। अगर पसंद आए तो फटाफट एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे बच्चे और भी जुड़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।